वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फ्रांसीसी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू, कहा IMF के साथ 9 माह के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया। आलमी इदारे मुल्क की तरक्की और मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर रही। PIA की निष्कारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजी शोबे में तजर्बे को मुआशी इस्तेहकाम के लिए ब्रूए कार लाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को भी 15% तक ले जाना होगा। PTI मुल्क की खातिर हर किसी से बातचीत के लिए तैयार है। PTI से मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। ये कौम को धोखा दे रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ किया तो वो जहनी मरीज बन गया। हकीकी आज़ादी तक हम बानी PTI के साथ खड़े हैं। बानी PTI ने बार बार कहा मेरे पीछे हटने से मुल्क तरक्की करता है तो तैयार हूँ। 9 मई के 12 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का अली अमीन गंडापुर को जाती मचल के जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब अचानक मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। मरियम नवाज शरीफ का OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इज़हार बरहमी। मरीजों को इंतजार करवाने पर MS की सरजनिश। अस्पताल के निजाम को दुरुस्त करने की वार्निंग। वज़ीर आला की इमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों की अयादत, मुफ्त अद्वियात की फराहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने अस्पताल से वापसी पर खवातीन सिक्योरिटी गार्ड्स के कहने पर तस्वीर बनाई और उसे गले भी लगाया। यकीन हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मरियम नवाज के विजन से बेहद मुतासिर है। खुशी है, मरियम नवाज के अच्छे कामों को अली अमीन सरकार फॉलो कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान, कहा उम्मीद है गंडापुर, बुज़दार, खटक और महमूद खान के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च करेंगे, रिश्तेदारों की जेबें नहीं भरेंगे। हम चाहते हैं पंजाब जैसी सहूलियात दीगर सूबों के आवाम को भी मिले। सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भी सस्ती रोटी और एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिलनी चाहिए। पंजाब में नान और रोटी की कीमतों में कमी के लिए लाहौर इंतजामिया मुतहर्रिक। 3500 से जायद मकामात पर चेकिंग। 79 मुकदमात दर्ज। 592 रोटी और नान पॉइंट्स को जुर्माने। रावलपिंडी में 68 तंदूर मालिकान को 1,70,000 रुपए जुर्माने आए। मिल्लत एक्सप्रेस खातून हलाकत केस की तहकीकात में पेशरफ्त तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल मुनीर का फोन वालिदा के नाम पर निकला। फोन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 अप्रैल को 19 फोन कॉल्स और MS महसूर किए गए। मुलजिम 8 अप्रैल को कराची वापस गया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज बाबर अली रजा का कहना है कि जिसने खातून पर हाथ उठाया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक के बयानात के मुताबिक कांस्टेबल खातून को दूसरे डब्बे में ले गया था। खातून ने खुद ट्रेन से छलांग लगाई। डब्बे में मौजूद मुसाफिरों और खातून के भतीजों के बयानात भी लिए जाएंगे। हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान का हर हाल में खात्मा। शाहराहों को महफूज बनाकर मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार की अमन व अमान के हवाले से इजलास में पुलिस अफसरान को हिदायत। कहा अमन व अमान के लिए 100% ड्यूटी अंजाम दी जाए। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत भी इबादत है। 15 दिनों में अहकामात पर तालीमी रिपोर्ट भी तलब कर ली। IG सिंध ने कहा कि स्नैप चेकिंग, पेट्रोलिंग और पिकेटिंग के दौरान बाहमी रवाबित को यकीनी बनाया जाएगा। कराची के दरख्शा थाने में शहरी की लॉकअप में हलाकत का मुकदमा दर्ज। कत्ल समेत दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे में SHO और हेड मुहर्रिर को नामजद किया गया। गिरफ्तार शहरी मोइज नसीम एक मुकदमे में गिरफ्तार था। मुलजिम की कस्टडी इन्वेस्टिगेशन को दी जाना थी। फैजाबाद धरने की जिम्मेदार हुकूमत करार। फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। सूबाई हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बाद खून खराबा हुआ। अमन आमा हुकूमत की जिम्मेदारी है। दीगर शोबों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। रियासत, आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की 149 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हुकूमत को इरसाल। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की अदालत की दरखास्त दुरुस्त मामलत पर एडवोकेट जनरल पंजाब की तारीफ। वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक आपके खदशात अहम हैं, आपकी बातें हवा में नहीं। अल्लाह हमारे मुल्क की बेहतरी करे। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसी ही एक दरखास्त बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, इसलिए हम वक्ती तौर पर ये दरखास्त वापस ले रहे हैं।
ایران نے تحویل میں لیے گئے اسرائیلی اربپتی کی بحری جہاز پر موجود پاکستانیوں کو واپسی کی اجازت دے دی. کہا MSC ایریز پر پاکستانی عملہ جب چاہے وطن واپس جانے کے لیے آزاد ہے. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے گزشتہ روز پاکستانیوں کی رہائی کی یقین دہانی کروائی تھی. PTI سندھ کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہ ملنے کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت، ڈپٹی کمشنر اور فریقین سے 19 اپریل کو جواب طلب کر لیا. چیف جسٹس عقیل احمد نے ریمارکس دیے کہ یہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے. ہم نے پہلے بھی جلسے کی اجازت دی تھی، نہیں کرنے دیا. انتظامیہ نے اجازت دینی ہے تو دے، درخواست مسترد کرنی ہے تو وجوہات جواب جمع کروایا جائے. بارشوں سے 4 میں چھت گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق. نوشہرہ میں دریائے کابل میں اونچے درجے کا سیلاب. پانی کا بہاؤ 1,92,000 کیوسک ریکارڈ. پیر سباق اور نوشہرہ کلاں میں پانی گھروں میں داخل. زرعی انتظامیہ نے تمام اداروں کو الرٹ کر دیا. PTMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں 4 روز سے جاری بارشوں سے حادثات میں 21 افراد جاں بحق، 32 زخمی ہوئے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار. ترجمان NHA کے مطابق حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث ٹریفک کے لیے بند اکثر سڑکیں کھول دی گئی ہیں. دوسری طرف PTMA نے پنجاب میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا. 18 تا 21 اپریل پنجاب بھر میں تیز بارش کا امکان. آسمانی بجلی کی گرج چمک اور تیز ہواؤں کی بھی پیش گوئی. ایران کو نقصان پہنچانا ہے مگر جنگ نہیں کرنی. اسرائیلی جنگی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ. اجلاس میں ایران کے جوابی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. اسرائیلی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے تمام آپشنز برقرار رکھے ہوئے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ مشرق وسطی کشیدگی میں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے. ہم سفارتی رابطے کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ہم کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتے لیکن اسرائیل کی انتقامی کارروائی کا فوری اور پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے. متحدہ عرب امارات میں مستدار بارش سے سڑکیں زیر آب. موسم سرد ہو گیا. حکومت نے الرٹ جاری کر دیا. غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت. میراتھن ایتھوپیا کے سیسلیمنا نے جیت لی. مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 6 منٹ اور 17 سیکنڈز میں طے کیا. پاکستانی نیاد حمزہ سید نے میراتھن 2 گھنٹے 45 منٹ 21 سیکنڈز. صادق شاہ نے 2 گھنٹے 57 منٹ 5 سیکنڈز جبکہ فیصل شفیع نے 3 گھنٹے 16 منٹ 50 سیکنڈز میں مکمل کی. پاکستان کے فیصل شفیع بوسٹن میراتھن میں 6 سٹار فنیشر بنے.